आपके लिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन ले आए हैं। हर बार मैं क्वेश्चन बार बार यही कहता हूँ कि आप कोशिश जरूर क्या करिए, जब आप कर लो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हो तो आगे वीडियो देखा करिए। चलिए, हमें क्या करना है, ये जो रेड कलर का रीजन दे रखा है आपको, ये जो रेड कलर वाला रीजन है बेटा, इसी का एरिया निकालना है। तो जाहिर सी बात है, आपको डायग्राम में दिख रहा है, अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, हमें रेड कलर का रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है, आपको दिख रहा है ये ऑप्शन है हमारे पास, पाई के फॉर्म में ही आंसर छोड़ देना है। तो एक बार करके आप ऑप्शन देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, आइए करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। तो हमने क्या किया कि आप निकालो कैसे, अगर सर्किल के एरिया से ये स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें तो आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्किल कितना होगा, एरिया ऑफ, यानी हमें जो शेडेड रीजन निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। सपोज करो हमने स्क्वायर की साइड बेटा ले ली एक्स, स्क्वायर की साइड आपने ले ली एक्स है, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, तो इसका हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो आपका शेडेड पोर्शन है, यानी जो शेडेड पोर्शन का एरिया है, वो सर्किल के एरिया से स्क्वायर का एरिया माइनस करना पड़ा आपको। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें करना कुछ नहीं, वह एक्स की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना, हमारा सॉल्व हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो सर्किल का रेडियस कितना दे रखा है बेटा, थ्री। थ्री क्या है, सर्किल का रेडियस भी है, तो हम लिख सकते हैं पाई आर की जगह आप क्या लिख लोगे, थ्री, तो थ्री का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये थ्री का स्क्वायर कितना आ गया, 9 पाई माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, थ्री का स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा देखिए कि हम कैसे जो है एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, आइए कोशिश करते हैं बेटा। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने इसको, अगर मैं इसके डायगोनल को इसे ऐड इधर जोड़ दूं, बेटा ये थ्री है तो ये भी थ्री हो जाएगा। अगर आपको ध्यान दो तो ये अब आपका क्या दिख रहा है, ये आपका राइट एंगल ट्रेंगल है, क्योंकि स्क्वायर है तो सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो ये एंगल भी 90 डिग्री है स्क्वायर में। अब जब देखो बेटा, तो हम क्या कर सकते हैं कि इन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो 90 डिग्री के सामने, यानी जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने, तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा हाइपोटेन्यूज है कितना आपका, 3 और 3 6 है, तो 6 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर बेटा क्या है, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। यानी हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा 36 इक्वल टू 2x स्क्वायर, बेटा 2 से डिवाइड कर दिया आपने, तो 36 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, यानी कितना आ गया बेटा 18 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 18 आ गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। बस अब बेटा इसको पुट कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ आपका आंसर कितना हो जाएगा, 9 पाई माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया, 18, 9 कॉमन ले लिया आपने तो बचेगा क्या, पाई माइनस 2। ये आपका आंसर आ गया, बहुत प्यारा सा आंसर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9 और ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस 2, ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग मैथ आप पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।